तो 6 भी आभाज्य संख्या नहीं है अपनी। 6 के बाद 7 आती है ना, पेन चालू कर लूँ। 6 के बाद आती है संख्या 7। 7 भी आभाज्य संख्या होगी अपनी। 8 तो भैया 4 के टेबल में आती, 2 के टेबल में नहीं है। 9 भी 3 के टेबल में आती है ना। तो जो टेबल में ना आए किसी की, 10 हो गया, 10 भी टेबल में। 11 किसी की टेबल में नहीं आता, 11 हो गई। 12 तो आती है 6 की टेबल में। 13 किसी की टेबल में नहीं है। 13 के बाद 17 है आपकी। इस तरीके से मैं आपको बता दूं। 17 के बाद आपकी 23 आएगी। 23 के बाद आएगी 29 आपकी। 29 के बाद आएगी आपकी 31। 31 के बाद हो जाएगी आपकी 37। 37 के बाद 41 हो जाएगी। 41 43 हो जाएगी। 43 के बाद हो जाएगी आपकी 47। 47 के बाद बात करें तो 53। 53 के बाद है 59। 59 के बाद देखो अपन तो 61 61 हो जाएगी आपकी। 61 के बाद 61 हो गई आपकी। 61 के बाद 67 हो गई आपकी। 67 के बाद हो गई आपकी 68 नहीं होगी, है ना। 69 71 71 हो गई आपकी। 73 हो गई आपकी 73। 73 के बाद आपकी बात करें तो यहाँ पर 79 हो जाएगा। 79 के बाद आपकी हो जाएगी 83। 83 के बाद हो जाएगी आपकी 89। 89 के बाद हो जाएगी आपकी 97 97। तो आप लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ये कैसी संख्या सब अभाज्य संख्या हैं। ये सारी संख्या कैसी संख्या है सब, ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक अपन काउंट करें इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अभी एक संख्या अपनी छूट गई है ना। चेक करते हैं अपन कहाँ पे संख्या। यहाँ पे 17 के बाद दोस्तों 19 आती है। 19, ठीक है ना। 17 के बाद आपकी 19 होती है ना। अब हो गई पूरी काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ज़्यादा हो गई क्या। अब काउंट करें फिर से अपन लोग। 1 2 3, यहाँ पीछे से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ना, ये 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो आपकी टोटल जो संख्या हैं। परीक्षा में आपसे कई तरीके से मैं प्रश्न पूछता है। थोड़ा मैं प्रश्नों के बारे में बात करूँगा, ठीक है। इस स्लाइड से अपन बाहर चलते हैं थोड़ा। तो पहले अपन लोग फिर से संख्या लिख लेते हैं। संख्या लिखते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संख्या है जी। इनसे क्वेश्चन कम से कम 2-3 क्वेश्चन आते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19, है ना, 23। और 23 के बाद होगी आपकी 29। 29 के बाद 31। 31 37। 37 के बाद होगी 41 43, है ना, 47 53। 53 के बाद होगी आपकी 59 59। 59 के बाद होगी आपकी 61। 61 के बाद आपकी हो गई 61 67 71 73 79 और 83 89 और 97। काउंट कर सकते अपन। एक पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यहाँ पे प्रश्न ये पूछता है कि 1 से 50 के बीच में कुल कितनी आभाज्य संख्या है। तो आप काउंट कर सकते 50 तक, मतलब यहाँ 47 तक देखिएगा। इस साइड के लिए 47 के पहले की 1 ये हो गई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 से 50 तक कितनी है अपनी 15, ठीक है ना। और 50 से 100 के बीच में हो जाएंगे अपनी कितनी 10।
इस तरीके से प्रश्न पूछता है। और भी प्रश्न पूछता है कि प्रथम 5 आभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, तो अपन शुरू की 2, 3, 5, 7, 11 को जोड़ देंगे और 5 का भाग दे देंगे और आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संख्या है दोस्तों, अपन को याद रखना है। आपको याद रखना है कि 1 से 50 तक के बीच में 15 है और 50 से 100 के बीच में 10 है। टोटल कितनी हो गई आपकी 25, ठीक है ना। तो ये रही आभाज्य संख्याओं की बात। चलो अब मैंने आपको प्राकृतिक संख्या बता दी, पूर्ण संख्या बता दी, सम संख्या, विषम संख्या और आभाज्य संख्या। इन संख्याओं के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आगे पर लोग सब कुछ इन पर इनसे संबंधित प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित सवाल करने वाले हैं, है ना। तो करते हैं अपन लोग, देखिएगा। अब बात करते हैं, परीक्षा में आता है 1 अंक की सबसे छोटी संख्या। देखिएगा, 1 अंक की सबसे छोटी। आप बताइए 1 अंक की सबसे छोटी क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है ना। और 1 अंक की सबसे बड़ी देखो आप, 1 अंक की सबसे बड़ी के बारे में बात करूँ, सबसे बड़ी क्या होगी, 1 अंक की सबसे बड़ी होगी 9, ठीक है। अपन को याद रखना है कि 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जो, हाँ याद रखना है, ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1, है ना, पूर्ण संख्या नहीं है। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई आपकी 1 और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 9। अच्छा, अगर आपसे पूछे 2 अंक की, तो 2 अंक की क्या हो जाएगी, 1 तो लिखना ही लिखना है, 1 शून्य बढ़ा दो। 3 अंक की कितनी हो जाएगी, 1 लिख के 2 शून्य बढ़ा दो। तो जिस तरीके से हम जब छोटी संख्या अपन को बनाना है, सबसे छोटी संख्या 1 अंक की, तो 1 लिखो, 2 अंक के लिए 1 शून्य बढ़ा देंगे और 3 अंक के लिए 1 और शून्य बढ़ाते चलेंगे। इस तरीके से अपन बता सकते हैं ना। मतलब अगर 5 अंक की उसने कहा सबसे छोटी बताओ, तो 5 अंक की सबसे छोटी के लिए 1 तो 1 स्वयं हो जाएगा, बाकी 4 क्या रख दोगे आप, शून्य रख दोगे। तो ये हो गई आपकी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। मैंने कहा भैया 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, सीधे क्या करो आप, 4 बार 9 लिख दो। ये हो गई आपकी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। कितने की, 4 अंक की। इस तरीके से सवाल परीक्षा में आते हैं। तो अपन को पहले सबसे छोटी संख्या बनाना और सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं सीखना है ना। तो आप लोग समझ गए। जब आपको अंक ना दिए गए हों तो इस तरीके से आपको बनाना है। और एक सवाल ऐसा भी होता है कि उसमें अंक दिए जाते हैं और उनको सेट करके बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे अंक नहीं दिए गए तो अपने से सेट करना। जैसे एक इस पर प्रश्न आता है, प्रश्न देखना आप लोग, वो बोलेगा कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अंतर है। तो अपन को क्या करना है, इस तरीके के प्रश्न में इसने पूछा कि 5 अंक की सबसे छोटी और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अंतर क्या है। अंतर है तो अपन को सबसे पहले तो संख्या लिखना है। पहले 5 अंक की अपन लोग सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के बाकी 4 शून्य बना देंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया रहा है। तो ये हो गई आपकी 10,000 सबसे छोटी संख्या 5 अंक की। अब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 लिखेंगे, 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे अपन को अंतर बताना, इन दोनों में कितने का अंतर है, अंतर को अपन लोग घटा के निकालते, ठीक है ना। तो बड़ा नंबर यहाँ पे 10,000 है और छोटा नंबर 9,999। जब आप 10,000 में से 999 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका बच देगा 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 का अंतर है। मैंने 10,000 में से 9,999 घटाया तो आपका 1 आया। यहाँ पर आप लोग घटा के देख सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके का प्रश्न भी आता है परीक्षा में, बहुत ज़्यादा पूछता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं इस तरीके से, बस कुछ नहीं, बेस समझो आप।
पहले संख्या लिखना सीखो। संख्या अगर लिखते बन गई तो घटाना तो बहुत आसान है, ठीक है ना। अगली अपन बात करते हैं, जब आपको डिजिट दिए जाएंगे, अंक दिए जाएंगे, उनसे संख्या को कैसे बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, दिए गए अंकों से संख्या का निर्माण करना। जब आपको अंक दिए जाएं, अंक दिए जाएं, ठीक है ना, तब कैसे संख्या बनाना है। जैसे मैंने कहा 5 9 6 0 0 0 और 4। मैंने कहा आप इससे सबसे बड़ी संख्या बनाओ। इन अंकों को सेट करके सबसे बड़ी बनाना है। तो जब भी आपको सबसे बड़ी बनाना है, सबसे बड़ा वाला डिजिट सबसे पहले लिखना चाहिए। तो सबसे पहले 9 आएगा यहाँ पर। 9 के बाद 9 से थोड़ा छोटा कौन है, 6 है। उसके बाद सबसे बड़ा 6 बचा। अब 9 6 होगा, उसके बाद सबसे बड़ा कौन बचा, 5 बचा, तो 5 लिखो। 5 के बाद कौन आएगा, 4 आएगा, 4 बचेगा बड़ा। फिर इसके बाद 0 हो जाएगा लास्ट। तो ये होगा 96,540 आपकी सबसे बड़ी संख्या बन गई। इस तरीके से जब आपको अंक दिए जाएँ, इनको सेट करके बनाना है। तो बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़ा डिजिट लिखो। अब 9 चला गया, 9 के बाद अब कौन सा इनमें सबसे बड़ा बचा, 6 बचा, तो 6 को लिख लिया। अब 0 4 5 में सबसे बड़ा 5 बचा, तो 5 लिख लिया। उसके बाद 4 बचे सबसे बड़ा, तो 4 लिख लिया। फिर बाद में 0 लिख लिया मैंने, ठीक है ना। इस तरीके से अपन लोग संख्याओं को लिख सकते हैं। अब बनाना अपन को सबसे छोटी यार। छोटी संख्या बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, जब आपको 0 हो। अच्छा, इसका एक नियम है कि सीधा पलट दो तो छोटी बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो जाएगी। अगर हम 0 4 5 6 9 लिख देंगे तो यहाँ पे 0 तो काउंट होगा ही नहीं अब संख्या में। ये तो लिखा 4569 लिखा है, और अब 0 काउंट ही नहीं कर रहे। इसलिए क्या करते हैं, 0 को यहाँ ना लिख के 0 को सेकंड स्थान पर यहाँ पे 4 की जगह लिख देंगे, और 4 को लिख देंगे 0 के स्थान पर। तो यहाँ पे ये गलत है, इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पीछे का तो 3 अंक बढ़िया लिखें, इस 4 को आगे लिख लें और 0 को पीछे। 4 0 5 6 और 9, इस तरीके से ये आपकी राइट संख्या बनेगी। तो ध्यान रखना, 0 को सबसे आगे नहीं लिखना है जब छोटी संख्या बनाना है आपको। तो सेकंड स्थान पर, दूसरे स्थान पर अपन 0 को लिख सकते हैं। एक संख्या और बनाते अपन इसी में। जैसे मैं आपको अंक दूं, मैंने कहा 2 है, 3 है, 0 है, 9 है, 8 है, 6 है, 7 है। अब मैंने तुमसे कहा कि सबसे बड़ी विषम संख्या बनाओ। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा। मैंने कहा सबसे बड़ी विषम संख्या बनाओ। अब देखते हैं, विषम संख्या बड़ी बनाना है और विषम बनाना है। बड़ी भी हो और कैसी हो, विषम हो, दोनों चीज़ होना चाहिए। क्या है यहाँ पर, दोनों चीज़ होना चाहिए। तो देखते हैं। अब सबसे पहले जब बड़ी विषम बना तो बड़ी बनाते हैं पहले अपन। तो सबसे बड़ा अंक कौन है, 9 है, तो 9 को नोट करो यहाँ पर, है ना। अभी अच्छा इसको यहाँ पर मत लिखो, यहाँ हम लिखते हैं ना, 9 लिखा हमने। इसके बाद 9 के बाद कौन बचा बड़ा, 8 आया बड़ा। 8 के बाद 7 आएगा। 7 के बाद आपका क्या आएगा, 6 आएगा। 6 के बाद आपका आ जाएगा 3। 3 के बाद आ जाएगा 2। 2 के बाद आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी विषम संख्या तो नहीं बनी है अभी, क्योंकि लास्ट में 0, और जिनके लास्ट में 0 होता है उन्हें सम संख्या कहते हैं। सबसे बड़ी विषम ना बन के यहाँ पे अभी सबसे बड़ी सम संख्या बन गई है, ठीक है ना। और हमें पूछिए कि सबसे बड़ी विषम बनाओ, तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ से पीछे से देखेंगे, जो विषम अंक होगा उसको सबसे पीछे रख देंगे। यहाँ तो 0 है, फिर 2, यहाँ 3। इस 3 को उठा के, कहने का मतलब जब सबसे बड़ी विषम बनाना है तो सबसे छोटा विषम अंक पीछे भेज दो। सबसे छोटा विषम अंक क्या है, पीछे भेज दो। तो 3 को पीछे कर दे, बाकी ज्यों का त्यों करेंगे। मतलब यहाँ पर अपन 9 लिख सकते हैं, 9 8 7 6 ज्यों का त्यों करेंगे, और 2 0 भी लिख देंगे, और लास्ट में लिख लेंगे 3। इस तरीके से अपनी संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा राइटिंग से नहीं लिखा गया, थोड़ा सा लिखते अपन। 7 6 7 6 के बाद क्या लिखना अपन को, 9 7 6 हो गया। 6 के बाद अपन को 2 लिखना है। 2 के बाद अपन को क्या लिखना है, 0 लिखना है। 0 के बाद अपन को क्या लिखना है, 3 लिखना है। इस तरीके से संख्या बन जाती है आपकी, है ना।
तो ये आपकी सबसे बड़ी विषम बन गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब बड़ी संख्या विषम बनाना तो बड़ी संख्या बना लो, उसके बाद सबसे छोटा विषम अंक क्या कर दो अपन, पीछे भेज दिया अपन ने, ठीक है ना। इस तरीके से बन जाती है। अच्छा, अगर सबसे बड़ी सम का ही होती तो वैसी बन गई थी, है ना। इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं, तो अपन को प्रश्नों को सीखना है। सबसे छोटी विषम भी कह सकता बनाने को, तो पहले सबसे छोटी बना लेंगे, फिर जो सबसे बड़ा विषम, बड़ा अंक विषम होगा वो अपन कहाँ भेज देंगे, पीछे भेज देंगे, है ना। तो इसका मैं आपको सबसे छोटी विषम बना के भी दिखा देता हूँ। चलो, तो पहले मैं क्या लिखूँ, पहले 2 लिखूँगा। सबसे पहले कभी 0 लिखा नहीं जाता है, पीछे से अंकों को लिखना है छोटी के लिए। तो पहले मैं लिखूँगा 2 लिखूँगा, फिर लिखूँगा 0, 2 0, फिर लिखूँगा 3, फिर लिखूँगा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। जी, तो दोस्तों बन गई है, पहले से बनी बनाई बन गई, मतलब अपन सबसे छोटी बनाई तो सबसे छोटी विषम निकल के आ गई है। तो यहाँ पे सबसे छोटी विषम संख्या आपकी बन चुकी है। इस तरीके से कई बार तो बड़ी और छोटी बनाते समय ही सम विषम अपन को मिल जाती है, पूछता है, बल्कि इतना ज़्यादा बहुत कम पूछता, लेकिन अपन को पता होना चाहिए, कभी पूछ ले कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अपन लोगों ने संख्या बनाना सीखा, जब दिए गए अंक हैं तब भी अपन कैसे संख्या को बनाएंगे, और अगर ना दिए गए हो तब संख्या को कैसे सबसे बड़ी सबसे छोटी लिखेंगे, इस बात को अपन ने देखा है। अपन लोग अब बात करेंगे, इन पर सवाल आते हैं, संख्याओं का योग, है ना, प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। इनके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे मैंने कहा, आप बताइए मुझे, मैंने कहा 1 से 20 तक की संख्याओं का योग क्या है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ये फॉर्मूला होता है। इस पे मान रखेंगे, n की जगह 20 रखेंगे अपन, 20 गुणे, है ना, 20 और 1 21 डायरेक्ट लिख देते हैं, बटे 2। तो 2 से काटा, 2 धम्मा 20 और 21 धम्मा 210 आंसर। इस तरीके से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो हमें फॉर्मूला याद होंगे तभी हम कर पाएंगे। अगर अपन 1 से 20 तक सारे नंबर लिखेंगे यहाँ पे और फिर ऐड करेंगे तो बहुत समय लगेगा। आंसर तो आपका आ जाएगा, जो भी आया 210 आ जाएगा, लेकिन बहुत समय लगेगा। इसलिए थोड़ा अपन फॉर्मूलाओं पर थोड़ी बात करते हैं, किस तरीके से अपन को तरीके से याद रखना है फॉर्मूलों को। तो फॉर्मूला देख लेते हैं अपन लोग, फिर चलो मैं सारा तरीका बताता आपको फॉर्मूला कैसे याद रखने होते हैं। तो पहले मैं रखूँगा प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला। प्राकृतिक संख्याओं के योग का योग इसका होता है, आपका भी मैं बताया था, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला, याद रखना है। अगर हम इस फॉर्मूले से एक शुरू का जे क्या कर दें, n हटा दें, शुरू का n नहीं, सॉरी 2 हटा दें। अगर हम ये 2 हटा दें, प्राकृतिक संख्या के फॉर्मूले से अगर हम नीचे का 2 हटा दें, तो जो ऊपर जो बचेगा ये बन जाएगा सम संख्या का योग। काय का योग बन जाएगा, जी सम का योग बन जाएगा। हो जाएगा यहाँ पर n इंटू n प्लस 1, ये बन गया सम का। अगर मैं अगले में, अभी अपन ने 2 हटाया तो बन गया सम का। अगर मैं इस 1 को भी हटा दूँ, अब सम संख्या के फॉर्मूले से 1 को हटा दूँ, तो यहाँ पर बचेगा n गुणे n, जो जे सूत्र है जे हो जाता है विषम का योग। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अपन को एक याद रखना है, प्राकृतिक संख्या के योग का n गुणे n प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा। और अगर यहाँ 2 हटा दें तो सम संख्या का योग का फॉर्मूला ऊपर बन जाएगा। अगर हम 2 और 1 भी हटा दें तो n गुणे n बचेगा, अपना n गुणे n दोनों बचेंगे, यहाँ पे तब बचेगा, तो ये बन जाएगा आपका विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब अपन लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे और एक नई चीज़ जानेंगे अब आगे, ठीक है ना। तो याद रखना है फॉर्मूला, एक बार आपको और मैं रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का योग का हो जाएगा n गुणे n प्लस 1, कोष्टक में लिखो इसको इस तरीके से, और यहाँ पर हो जाएगा बटे में 2 आपका, जो हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का।
यहाँ से अगर अपन लोग यहाँ पर 2 हटा देते हैं तो जे बन जाएगा आपका सम संख्याओं का। यहाँ से अगर हम 1 भी हटा देते हैं, यहाँ से मैंने यहाँ पर 1 भी हटा दिया तो जे बन जाएगा आपका काय का, जे बन जाएगा आपका विषम संख्याओं के योग का। इस तरीके से हटाते जाएंगे और संख्या सम विषम संख्याओं का मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपन लोग यहाँ पे गुणजों के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अपन पहले पढ़ते हैं गुणज होते क्या हैं थोड़ा। गुणज 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 जैसे मैंने कहा 5 के गुणज बताइए आप, 5 के प्रथम 4 गुणज बताइए, 5 के प्रथम 4 गुणज। तो अपन को क्या करना है, जो 5 से शुरू की संख्या विभाजित होती हैं, जो 5 से विभाजित होने वाली शुरू की संख्या वो आपको बताना है। तो 5 से पहले तो 5 ही विभाजित होगी, 5 के बाद एक 10 विभाजित हो जाएगी 5 से, 10 के बाद आपकी 15 हो जाएगी, 15 के बाद आपकी हो जाएगी 20 विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से आपके जो क्या हो गए 5 के गुणज हो गए। कहने का मतलब वे संख्याएं जो दी गई संख्या से विभाजित होते जाएं वे सब क्या हैं 5 के गुणज हैं। जैसे मैंने कहा 30 क्या 5 का गुणज है, हाँ बिल्कुल 30 क्या है 5 से विभाजित होता है, इसलिए 30 भी 5 का गुणज हो जाएगा। लेकिन परीक्षा में आपको इस तरीके से कुछ पूछता है कि आप हमें 5 के 4 गुणज बताइए, तो आप इस तरीके से 5 के 4 गुणज लिखोगे। फिर हो सकता है पूछ ले कि 5 के 4 गुणजों का योग करिए, योग बताइए, तो सबको प्लस करके जोड़ लेंगे। हो सकता है वो कहते 5 के 4 गुणजों का औसत बताओ, तो सभी का योग करके उसमें 4 का भाग कर देंगे तो औसत हो जाएगा। इस तरीके से गुणज हो गए आपके। एक उदाहरण और देखो आप, और बताऊँ मैं, कोई भी संख्या के गुणज हो तो क्या करना है, उसमें सीधा गुणा करते जाना। जैसे मैंने कहा आपसे 13 के 6 गुणज बताइए आप, 6 गुणज बताइए। देखना आप लोग 6 गुणज बताना है आपको। 13 के 6 गुणज। इसमें कुछ मत करो, 13 में देखो पहले 1 का गुणा करोगे तो पहला गुणज मिलेगा, 13 में आप 2 का गुणा कर लो सो दूसरा गुणज मिल गया, 26 हो जाएगा। 13 गुणा 3 कर लो सो तीसरा गुणज मिल जाएगा आपको, 13 3 39 हो जाएगा। फिर 13 गुणा 4 कर लो, 13 चौको 52 हो जाएगा आपका। हम 13 गुणा कितना कर लो 5 कर लो सो 13 पना 65 हो जाएगा। 13 गुणा 6 कर लो आप सो 13 6 78 हो जाएगा। इस तरीके से गुणज हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 13 के गुणज हो गए, 6 गुणज हो गए 13 26 39 52 और 65 78। इस तरीके से आप समझ गए कि गुणज क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो अब इन पर इनका एक फॉर्मूला है गुणजों के योग का, उस पर अपन लोग बात करेंगे। दोस्तों कुछ नहीं कठिन, उसमें बहुत आसान है। जैसे आपको प्राकृतिक संख्या का मान लो याद है, प्राकृतिक संख्याओं का याद है कि n इंटू n प्लस 1/2। इस तरीके से आपको जो प्राकृतिक संख्या का याद है, अगर इसी फॉर्मूले में अपन k का गुणा कर दें, k का गुणा कर दें तो जो हो जाएगा आपका काय का गुणजों के योग का फॉर्मूला। यहाँ कह सकते हैं जो किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा आपका k के प्रथम n गुणजों का योग, n गुणजों का योग, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, केवल आपने यहाँ पर के लिख दिया है। प्राकृतिक संख्याओं को आपको याद हो, उसके साथ अगर आगे के लिख दो तो बन जाएगा आपका गुणजों का योग का फॉर्मूला। चलो इन पर कुछ सवाल के बारे में बात करेंगे अपन लोग। थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, कुछ सवाल हैं उनमें बच्चे, तो उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे अपन लोग अभी, ठीक है ना। चलो बात करते हैं। मैंने आपसे कहा भैया प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। प्राकृतिक संख्या का योग कहा मैंने आपसे, ठीक है ना। अच्छा, प्रथम का है या 1 से 40 तक का योग का है, तो एक ही बात है। प्रथम लिखा हो या 1 से 40 तक की संख्याओं का योग का है तो एक ही बात है। यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है ना लास्ट में, जी वाला, ये होता है आपका n का मान। तो आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि n इंटू
n प्लस 1 बटे 2 फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद इसमें मान रखो कि जहाँ जहाँ यहाँ लिखा वहाँ वहाँ 40 लिखो आप। तो 40 गुणे डायरेक्ट जोड़ो, 40 से यहाँ 41 लिख दें डायरेक्ट, 41 बटे 2। 2 से काटोगे 40 को, 20 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 शून्य 0। अब 20 गुणे 41 करो, 41 दूना हो जाएगा आपका 82। गुणा करोगे 41 दूना 82, 0 का 0, 820 आ जाएगा आपका। तो प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका हो जाएगा 820। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अब मैं बात करूँगा जो महत्वपूर्ण सवाल हो उस पर बहुत कंफ्यूज होते। मैंने कहा आपसे प्रथम 5 सम संख्या का योग, सम संख्या का योग एक तो इस तरीके से सवाल लिखेगा। इसी को अथवा इस तरीके से भी बता सकता है वो कि 1 से 10 के बीच की सम संख्याओं का योग बताइए। और जी प्रथम 5 जो सम संख्या है जो 1 से 10 के बीच में तो होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब प्रथम लिखा हो तो n का मान तो 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 से 10 के बीच लिखा है तो अपन लोग एक दिमाग लगाओ इसमें कि 1 से 10 के बीच कितनी सम संख्या होंगी। तो 1 से 10 के बीच में टोटल 5 सम संख्या होंगी। वो कौन सी होंगी? 2 होगी, 4 होगा, 6, 8 और 10, है ना। 1 से 10 तक की सम संख्याओं का बीच मत, बीच हटा दीजिए ना, बीच ना लिखो यहाँ पर। 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो संख्या, एक ही बात है यहाँ पर ध्यान रखना, अगर प्रथम लिखा है तो n का मान वही होगा। अगर 1 से लिखा तो इसका n के मान के लिए इसमें 2 का भाग कर देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 10 की आधी 5 हो जाएगा n का मान। अब इसका फॉर्मूला अपन लोग लगाते हैं। फॉर्मूला अपन लोगों ने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था फॉर्मूला? प्राकृतिक संख्याओं के फॉर्मूले से अपन को n को हटा देना है, मतलब n गुणे n प्लस 1/2। क्या हटाना था इससे? इसमें अपन को 2 को हटाना है। अगर 2 को हटा देंगे नीचे वाले 2 को तो सम संख्या का बन जाएगा, जो मैं यहाँ पर हटा दिया हूँ, ठीक है ना। ये बन गया सम संख्या का। अब यहाँ पर 5 लिख दो, 5 गुणे 5 और 1 6, n की जगह 5, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, एक स्टेप और बढ़ा लें, ठीक है। चलो तो 5 गुणे पहले कोष्टक हल होगा, 5 1 6, 6 5 30 हो जाएगा अपना। तब ये हुआ आपका सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला। और भी सवाल देख लो आप। मैंने कहा प्रथम 100 तक की प्रथम 100 तक की सम संख्या का योग क्या होगा? कुछ मत करो, वही फॉर्मूला आपका यार, n × n + 1/2 नहीं लिखना है ना सम के लिए। तो n का मतलब 100 है, प्रथम लिखा तो n का मान है ये 100 × 100 और 101 लिख दो डायरेक्ट, है ना। बस क्या करना है, इसमें ये दोनों शून्य चिपका दो, यहाँ 101 में ये दोनों शून्य चिपका दो यहाँ पर, तो गुणा हो गया, ये हो गया आपका 10,100। इस तरीके से आपका सम संख्याओं के योग की बात हो गई है। फॉर्मूला भी आपको शायद याद हो गया होगा। अपन लोग विषम संख्याओं के बारे में इस तरीके से एक क्वेश्चन कर लें, विषम संख्याओं का कैसे होगा उस पर थोड़ी चर्चा करें। देखिएगा विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला कैसे होता है। पहली बात तो फॉर्मूला तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो है ना, एक बार और देख लो। n × n + 1, देखिएगा एक सेकंड को, क्वेश्चन ले लेते हैं ना। तो 1 से 30 तक की विषम संख्या का योग, विषम का योग। अब बताओ 1 से 30 तक की विषम का योग बताना है। पहली बात तो आप बताइए कि n का मान क्या होगा। n का मान मतलब 1 से 30 तक कितनी विषम संख्या होंगी? तो आधी होंगी, आधी सम होंगी, आधी विषम। तो यहाँ पे टोटल विषम संख्या 1 से 30 तक कुल 15 होंगी, ठीक है ना। कितनी होंगी? n का मान 15 होगा। और फॉर्मूला पता है आपको कि n गुणे n होता है, तो बस 15 गुणे 15 लिख दो आप। 15 गुणे 15 बराबर हो जाएगा 225। इस तरीके से विषम संख्याओं का योग भी अपन लोग निकाल सकते हैं।
जब एक से ऐसा लिखो तो आधा करना है इसको, है ना। मैंने बताया सम के लिए विषम के लिए आधा करना, अगर एक से लिखा है, और अगर प्रथम लिखा है तो उसको आधा नहीं करना है। एक सवाल और अपन लोग करें। मैंने कहा प्रथम 50 विषम संख्या का योग क्या है। ठीक है, विषम का योग चलो देखो, तो फॉर्मूला भी लिखा था अपन n इंटू एन। तो अब यहाँ पे देखो प्रथम लिखा हुआ है तो यही n का मान हो जाएगा। एक लिखेगा तब आधा करना है, यहाँ पे प्रथम लिखा तो अपन को सीधा n का मान 50, 50 गुणे आप लोग 50 करोगे तो कितना हो जाएगा, 55 25 और 1 चिपका दो, 5 का 5 किया 25, दोनों शून्य पीछे अपन ने चिपका दिए, हो गया जी। इस तरीके से हो गया अपना कैसा जी, विषम संख्याओं का योग। तो अपन लोगों ने विषम संख्याओं के योग के सवाल भी देखे। अब आते अपन गुणजों के योग पर। ठीक है, गुणजों के योग का फॉर्मूला एक बार फिर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। प्राकृतिक संख्याओं का पहले लिखूंगा मैं, उसी से बनता है n + 1 बटे 2 और यहाँ पे आगे अपन के और जोड़ना है तो बन जाएगा जी अपना गुणजों का योग का फॉर्मूला। ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि भैया 7 के प्रथम 3 गुणजों का योग क्या है। 3 गुणजों का योग, तो देखिएगा यहाँ पर 7 के प्रथम 3 गुणजों का योग क्या होगा। तो 7 के प्रथम 3 गुणजों के योग के लिए जो हो जाएगा अपना k का मान, पहले मान लिखो, k का मान हो जाएगा अपना 7, n का मान हो जाएगा अपना कितना 3, और फॉर्मूला लिख के हल कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता अपना वही k इंटू एन, यहाँ पे जी हटा दें अपन, k इंटू एन + 1 अपान 2। तो अपन लोग यहाँ पे मान रख सकते हैं, k की जगह 7 लिखेंगे, 7 गुणे n का मान 3 लिखेंगे गुणे। अब देखो यहाँ पे n + 1 मतलब 3 और 1 4, 4 लिख दो डायरेक्ट बटे में 2, तो काट दो, 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पर अपना, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो फिर गुणा कर दो, 7 × 1 = 42, 21 दूना 42 आपका आ जाएगा यहाँ पे गुणजों का योग। थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ अभी मैं, देखो 2 से काटा इसको अपन ने, 2 दूनी 4, 2 आ गया, फिर 3 दूना 6 कर दिया और 6 7 42 हो गया, तो 42 आ गया, है ना। तो इस तरीके से गुणजों के योग के लिए फॉर्मूला है। चलो एक और सवाल करके दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। और देखें, जैसे मैंने कहा 21 के 4 गुणजों का योग, 4 गुणजों का योग, ठीक है। चलो तो 21 के लिए क्या करेंगे, वही k का मान लिखेंगे पहले 21, n का मान लिखेंगे अपन 4 गुणे n + 1 मतलब 5, है ना। n + 1 मतलब यहाँ पे रहता तो 5 आ जाएगा बटे में 2। मैं थोड़ा डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 कट गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, है ना, 2 पंचे 10, और 10 का 21 में करोगे तो 210 हो जाएगा आपका, 210 आ जाएगा। 21 के 4 गुणजों का योग हो गया आपका 210। अपन जोड़ के भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अपन जोड़ के भी देख सकते हैं कि 210 आता है कि नहीं। एक बार मैं आपको देखो चेक करके दिखाता हूँ इस सवाल को, है ना। 21 के 4 गुणज 21 हो गया, 21 दूनी 42 हो गया, 21 कितना हो गया आपका 66 हो जाएगा, वो 63 हो जाएगा, है ना। 21 63 और 21 चुक हो जाएगा आपका 84, ठीक है ना। इस तरीके से जो हो गया अपना। चलो जोड़ते हैं अब, 1 और 2 3 3 6 6 4 10 का शून्य हासिल किया है 1, है ना, 1 कैरी आई अपने, और 2 2 2 2 4 6 6 12 12 और 8 20 और 1 21, जी हो गया आपका 210, ठीक है ना। तो अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे बड़ा नंबर पूछ दिया उसने, वो बोल दिया कि
5 के प्रथम 50 गुणज का योग बताओ, तब के लिए बाकी अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अपन लोगों ने अभी तक बहुत कुछ सीख लिया है, देखिएगा मतलब बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अपना हो चुका है इससे का इस सेशन में। और जो बचे हुए सवाल हो अपन लोग नेक्स्ट सेशन में करें तो ज़्यादा अच्छा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो फिर, है ना। और अपन लोग और भी सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा गुणक के बारे में चर्चा कर ले अपन लोग, ठीक है ना। गुणक क्या होता है ना। गुणक का एक गुणनखंड के बारे में बात करें तो गुणक हो जाएगा, इसमें थोड़ा बात कर ही ले, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जो गुणनखंड है, ये गुणनखंड 2 प्रकार का होता है यार। गुणनखंड जी 2 प्रकार का होता है ना। गुणनखंड पहले होते हैं जी गुणनखंड, ऐसा गुणक कह सकते हैं अपन गुणनखंड। एक होता है आपका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड होता है। तो अभाज्य गुणनखंड कोई अलग दुनिया से नहीं आता है, गुणनखंड से ही निकल के आते हैं। मतलब गुणनखंड में जो संख्याएं अभाज्य होती हैं वे अभाज्य गुणनखंड बन जाती हैं। अब इन गुणनखंड को हम गुणक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणक भी कहते हैं। मैं यही बात आपको बताना चाहता था। अब आपसे पूछेगा कि 10 के गुणक बताइए आप कितने होते हैं, तो आपको देखना कि 10 में किस किस संख्या का भाग जाता है, वे सब 10 के गुणनखंड कहलाते हैं। थोड़ा सा इसे मैं चर्चा करूँ यहाँ पर। मैं आपसे कहा 12 के गुणक या गुणनखंड, एक ही बात है ना। गुणक लिखिए, जी कहा मैंने, क्या कहा मैंने? 10 के गुणक, 12 के गुणक लिखिए। तो 12 मैंने देखा 1 का भाग जाता तो 1 भी हो जाएगा, 2 का भाग जाता तो 2 भी हो जाएगा गुणक इसका, 3 का भी भाग जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 6 के बाद आपका 12 ही का जाएगा इसमें, है ना। 6 के बाद सीधा 12 का भाग जाएगा। तो ये 12 के गुणक हो गए 1 2 3 4 5 6। तो 12 कितने गुणक हो गए आपके? 6। यही 12 के गुणनखंड, यही 12 के गुणक हैं। अब इसमें से आपने देखा 2 और 3 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 2 और 3 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन हो गए? 2 और 3 हो गए जी आपके अभाज्य गुणनखंड। कहीं अलग से थोड़ी आता है जी, सब यहीं से निकलता है, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होती हैं? गुणनखंड में जो अभाज्य नंबर होते हैं वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। और उसकी अभाज्य गुणनखंड की एक विधि इस तरीके से अपन लोग करते हैं, ठीक है ना। तो आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है। और नेक्स्ट सेशन जो बचा हुआ है अपने नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का, तो अपन लोग नेक्स्ट जो सेशन होगा उसका इंतज़ार करिएगा। सेकंड इसका भाग होगा, है ना। भाग 2 का वेट करिएगा आप लोग। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही है ना। अगर अभी तक लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगले वीडियो का कल मिल जाएगा आपको, अगली वीडियो है ना, कल मिलेगा आपको।